करंट अफेयर्स को एमसीक्यूज के थ्रू करूं वो ज़्यादा बेटर अप्रोच है, या फिर करंट अफेयर्स को मैगजीन्स के थ्रू करूं, या फिर कंपाइलेशंस के थ्रू करूं। अब देखिए दोस्तों, बिकॉज कंपाइलेशंस बहुत ज़्यादा बल्की होते हैं तो बहुत बच्चों के मन में आता है क्यों ना हम एमसीक्यूज के थ्रू ही अपने करंट अफेयर्स को कवर कर लें। एक तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाएगी प्लस तैयारी भी हो जाएगी। सो दोस्तों देखिए यार, एमसीक्यूज में हर एक न्यूज़ कवर नहीं होती, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ ही कवर होंगी जिसपे आपको एमसीक्यूज मिलेंगी। और ऑन द अदर हैंड कंपाइलेशन जो है वहाँ पे काफ़ी कॉम्प्रीहेंसिवली और डिटेल लेवल पे दोस्तों आपको जो है वो न्यूज़ जो है वो कवरेज मिलता है। बट अभी भी एक पॉइंट आता है कि फिर एमसीक्यूज दोस्तों क्या बिल्कुल ना करें, और किन बच्चों के लिए एमसीक्यूज जो हैं वो ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आप एक ऐसी एस्पिरेंट हैं जिन्होंने अभी तक प्रेपरेशन स्टार्ट ही नहीं की थी, या फिर अभी बिल्कुल कुछ दिनों पहले ही प्रेपरेशन स्टार्ट की है, तो उन बच्चों का मैं ये बोलूँगा दोस्तों, बिकॉज आपने अगर बेसिक्स भी नहीं पढ़े हैं, आपने ऑडिटिंग, अकाउंटिंग, इंश्योरेंस, सोशल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉज, हिस्ट्री, पॉलिटी, ये चीज़ें नहीं पढ़ी हैं, तो ऑब्वियसली वो कोर सब्जेक्ट्स हैं, वहाँ पर ज़्यादा आपको एफर्ट देना पड़ेगा दोस्तों। तो उन बच्चों के लिए मैं बोलूँगा कि अब आप कीजिए रिवर्स इंजीनियरिंग, बिकॉज अगर आप अब कंपाइलेशंस पे जाएंगे तो आपके बाकी टॉपिक्स जो हैं अफेक्ट ना हो, तब आप एमसीक्यूज पे आ जाइए। अब आपको करना क्या है, डेली एमसीक्यूज करने हैं। बट एमसीक्यूज का मतलब ये नहीं कि एमसीक्यूज में क्वेश्चन आंसर देखना है। आपने एमसीक्यू सॉल्व किया, उस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसके सॉल्यूशन को देख के सॉल्यूशन को अच्छी तरह समझिए, और कोई भी एडिशन पॉइंट अगर आपको उस कंटेक्स्ट में, उस न्यूज़ के कंटेक्स्ट में मिलता है तो उसको गूगल कीजिए और वहाँ पे अपने नोट्स में उनको ऐड कर लीजिए। तो इस तरह से आपको एमसीक्यूज को यूज़ करना है। दिस इज नोन एज रिवर्स इंजीनियरिंग फॉर्मूला। अब अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जिन्होंने अपने काफ़ी टॉपिक्स जो हैं कवर कर लिए हैं और करंट अफेयर्स को भी साथ साथ में डेली करना चाहते हैं, कॉम्प्रीहेंसिव वे में करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप कंपाइलेशन से चल जाइए। अब यहाँ पे क्या होगा दोस्तों कि अगर मैं बोलूँ कि यार यूपीएससी के एग्जाम है तो जनरली 1 साल के करंट अफेयर्स याद होने चाहिए। अब आप में से काफ़ी बच्चे हो सकते हैं जो हो सकता है अभी कुछ समय पहले से करंट अफेयर्स में तैयारी कर रहे हैं, या फिर यूपीएससी, ईपीएफओ, ईओ की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों उन बच्चों को मैं ये बोलूँगा कि आप लास्ट के 6 महीने के कंपाइलेशंस पढ़िए, इससे पहले जो 6 महीने हैं, ठीक है, उसको आप एमसीक्यूज के थ्रू, रिवर्स इंजीनियरिंग फॉर्मूला के थ्रू यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगेन इसको थोड़ा सम अप करते हैं दोस्तों। अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जिन्होंने अभी इस प्रिपरेशन स्टार्ट किया, तो आपको तो 6 महीने सिर्फ रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है एमसीक्यूज के थ्रू। अगर आप एक ऐसे एस्पिरेंट हैं जिनके बेसिक्स कवर हैं दोस्तों, आपने काफ़ी चीज़ें अच्छी तरह पढ़ी हुई हैं, ठीक है, और अब आपको लगता है मुझे करंट अफेयर्स पे भी डेडिकेटेड एफर्ट देना है, तो आप 6 मंथ्स की, लास्ट 6 मंथ्स की कंपाइलेशंस पढ़िए। और उससे पहले जो पिछले 6 महीने, जिनको जनरली 1 साल का हम टाइम बोलते हैं ना यूपीएससी के लिए, तो उन 6 महीनों में आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे जाके अपने एमसीक्यूज जो है उनको यहाँ पे एमसीक्यूज को रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है। उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी बढ़िया लगा होगा दोस्तों। ठीक है जी, चलिए, ऑल द बेस्ट।